ये सब सीखने के बाद अगर चाहो ना तो दुनिया के हर बिजनेस में ये रूल्स, ये फंडे अप्लाई करके उस बिजनेस में अपना राज कर सकते हो। इसके लिए आपको इस वीडियो के एक एक शब्द को अच्छे से हर रोज समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पूरी साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में आपको अमीर बनने की। अगर आप अमीर बनने की सोचकर कोई काम शुरू कर चुके हैं, कोई बिजनेस शुरू कर चुके हैं, या फिर अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, और आपके मन में ये शंका है कि पता नहीं आप अमीर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, आपका आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस में फेल होते हो ना तो भी आपको अपना बिजनेस नहीं बल्कि उस आइडिया को चेंज करने की जरूरत है कि आखिर इस बिजनेस को चलाना कैसे है। आपको बिजनेस करने के तरीके को चेंज करना है, ताकि बिजनेस को, अगर आप अपने बिजनेस से बहुत प्यार करते हैं या अपने पैशन से बहुत प्यार करते हैं और उनसे बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और नहीं कमा पा रहे हैं या घाटे में हैं, तो आपको अपने बिजनेस या पैशन को नहीं बल्कि उसके तरीके को चेंज करना है। आपको उसी बिजनेस को एक नए आइडिया के साथ रिस्टार्ट करना होगा। इससे पहले कि मैं 10 हुनरों की बात करूं, उन 10 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स के बारे में आपको बताऊं जो आपको लाइफ टाइम के लिए अमीर बना सकती है, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट या आइडिया काम नहीं कर रहा है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि लोग भाग रहे हैं तो आखिर किधर भाग रहे हैं, क्योंकि आखिरकार पैसा आपको लोगों की जेब से ही निकालना है। नो पीपल नो कस्टमर एंड नो कस्टमर नो मनी। आपको रिजर्व बैंक तो हो नहीं कि जब मन किया पैसे छाप दिए, बल्कि आपके पॉकेट में, आपके बैंक में तभी पैसा आएगा जब कोई दूसरा इंसान अपनी जेब हल्की करेगा या अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा डालेगा। 1 रुपया भी निकालना बहुत मुश्किल काम है आज के टाइम में लोगों की जेब से। लोग पैसा कब निकालना चाहते हैं अपनी जेब से? आप ये बताओ, आप अपनी जेब से पैसा कब निकालते हो? जब आपकी कोई जरूरत पूरी करनी होती है आपको, या आपको थोड़ी सी खुशी पानी होती है। अगर आप लोगों की जरूरत पूरी कर पाने में सक्षम हो और इतने सक्षम हो कि लोग अपनी जरूरतें केवल आपसे ही पूरी कर रहे हैं या पूरी करना चाहते हैं बिकॉज आपका प्रोडक्ट बेमिसाल है, आपकी सर्विस बेमिसाल। एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको मैं थोड़ी देर में। लोगों को जब अपनी लाइफ में खुशियां ऐड करनी होती ना तब भी वो पैसा खर्च करते हैं। पार्टी करनी है, पार्टी कर ली, पार्टी में चले गए, क्या चाहिए पार्टी में? आपको सब पता है क्या चाहिए, अच्छी लोकेशन चाहिए, लोकेशन का किराया देने को तैयार है लोग, बढ़िया खाना पीना चाहिए, खाने पीने के लिए पैसा निकालने को तैयार है, बढ़िया म्यूजिक चाहिए डांस के लिए, डीजे के लिए पैसा देने को तैयार है, लोगों को मिठाई बांटनी है, मिठाई के लिए पैसे देने को तैयार है। क्या आप दूसरे लोगों की जिंदगी में किसी तरह की खुशी को ऐड कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आप में हुनर है पैसा कमाने का। बिना एक भी मिनट और बर्बाद किए मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो के उस पहले हुनर पर जो हर उस इंसान में होना चाहिए जो पैसों से दुनिया पे राज करना चाहता है। हुनर नंबर 1, प्लान फॉर अ लॉन्ग टर्म। कम से कम 5 से 10 साल, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको प्लानिंग करनी है तो कम से कम आपको 5 से 10 साल की प्लानिंग करनी है। अगर आपको ज्यादा जल्दी चाहिए ना तो भैया जहाँ पर हो वहीं पर हो, जिस स्टैंडर्ड पे हो वहीं पर हो। आई एम सॉरी गाइस, देयर इज नो शॉर्टकट। आपको हर दिन लगातार 5 से 10 साल तक उसी ड्रीम पे काम करना पड़ेगा। अगर वो ड्रीम आपको पूरा करना है तो ड्रीम कोई सा भी हो सकता है। और जब बात ड्रीम की हो रही है ना तो ड्रीम केवल पैसों पे अटके नहीं रहता। किसी को यूपीएससी निकालना है, योगी बनना पड़ेगा 5 साल। किसी को सोशल मीडिया पे सक्सेस चाहिए, वायरल चाहिए, ऋषि मुनि की तरह तपस्या करना पड़ेगा भैया 5 साल। किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी है, कम से कम 5 साल से 10 साल आपको लगने वाले हैं। 1 साल में करोड़पति अगर बनना है तो भाग जाओ, ये वीडियो नहीं है तुम्हारे लिए। एक अरबपति ने जब सपना देखा होगा ना इस दुनिया पे पैसों से राज करने का, तो उसने 1 साल पहले नहीं देखा होगा और ना ही 1 साल पहले से उस पे काम करना उसने शुरू किया होगा। उसने अरबपति बनने से पहले या दुनिया के टॉप 100 अमीर लोगों में आने से पहले कम से कम कई दशक पहले एक योगी की तरह मेहनत करी होगी। तब से वो मेहनत करता है, अपनी गलतियों से वो पिछले कई सालों से सीखता है, अपने बिजनेस को और ज्यादा फाइन ट्यून करता है। जब जाके वो 20, 30, 40 साल बाद आज टॉप 100 में है। देयर इज नो शॉर्टकट माय डियर। कम से कम बता रहा हूँ, आपको कम से कम 5 से 10 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी, उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हुनर नंबर 2 जो आपको अमीर बना सकता है, आपको अपने पैशन को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज जितने भी बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति बिजनेसमैन है ना, वो इतने अमीर इसलिए हैं क्योंकि आज वो जिस जगह पर हैं उनके मन में पहले से क्लियर फंडा था कि उनको अगर लाइफ में कहीं किसी पोजीशन में जाना है ना तो उनको इसी पोजीशन में जाना है जहाँ पे वो आज है। उनको अपने पैशन के साथ जीना है, अपने पैशन के साथ ही मरना है। और जब किसी इंसान के लिए उसका पैशन, उसका ड्रीम इतना इंपॉर्टेंट बन जाए ना तो पैसा तो क्या, वो इस पूरी दुनिया को भी जीत सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीद सकता है। और ऐसा होता आया है, हो रहा है। लोग अपनी औकात बनाते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, अपना पैशन फॉलो करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर दूसरों की कंपनीज तक को भी खरीद लेते हैं। आपको अपने पैशन को जानना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है। हुनर नंबर 3, आपको अपने फील्ड को स्टडी करना पड़ेगा। एक बार आपको पता पड़ेगा कि मेरा पैशन ये है, मुझे ये काम करना है, तो आप जिस फील्ड में फिर बढ़ना चाह रहे हो उसी फील्ड में उसको आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपना बिजनेस या अपना आइडिया किस लोकेशन पर किस टाइम कैसे अप्लाई करना है। आपको ये जानना पड़ेगा कि उस फील्ड में कंपटीशन कितना है, आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उस फील्ड के महारथी कौन कौन है और वहां तक वो कैसे पहुंचे। अपने बिजनेस में अमीर बनने के लिए आपको अपने फील्ड की हर बड़ी से बड़ी और हर छोटी से छोटी हर बात को, हर बारीकी को समझना पड़ेगा। आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट या जो आइडिया मैं इस मार्केट में या इस ऑडियंस के बीच में, इस
प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूँ? क्या उन लोगों को जरूरत है आपके आइडिया की या आपके प्रोडक्ट की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर पहले से ऑलरेडी कोई ऐसी चीज हो जो आपके प्रोडक्ट से बेहतर हो, जो आपकी सर्विस से बेहतर हो, तो लोग आपके पास में क्यों आएंगे? आपको अपने फील्ड को स्टडी करना पड़ेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हुनर नंबर 3 निकल के आता है यहाँ से कि आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। एक घिसा पिटा आइडिया लेके आप इस दुनिया पे राज करने नहीं जा सकते, कोई सा भी फील्ड हो। अगर आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो एक बार सोच के देखो कितनी फिल्में हैं इस दुनिया में। जब तक आप क्रिएटिव नहीं बनेंगे आप इस भीड़ से अलग कैसे दिखेंगे? और जब तक आप अलग नहीं दिखेंगे तो आपका प्रोडक्ट कैसे चलेगा? यूनिकनेस होनी चाहिए आपके आइडिया में। अगर आप एक साबुन की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो कितनी साबुन है इंडिया में? पहले साबुन कंपनीज ने स्किन को निखारने के लिए एडवर्टाइजमेंट की, है ना? उसके बाद में बेरुखी त्वचा में जान डाल दे, ये लो हमारी साबुन को यूज करो। और फिर थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट इंटरवल में उसी कंपनी का एड आता है कि ये लो हमारा बॉडी लोशन जो आपकी रूखी त्वचा में जान डाल दे। अब मेरे को ये बताओ, उस पहली साबुन से अगर बेरुखी त्वचा में जान आ जाती तो फिर कंपनी ने ये दूसरा प्रोडक्ट क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि उनको अमीर बनना है और माल बिकेगा तो अमीर बनेंगे। अब माल तो बहुत सारे हैं, कैसे बेचे माल? आइटम तो नया है नहीं, लेकिन एड को नया कर लो, एडवर्टाइजमेंट नए तरीके से कर लो, एडवर्टाइजमेंट को क्रिएटिव बना दो। कितने सारे प्रोडक्ट तो केवल उनके एड्स की वजह से बिकते हैं क्योंकि उनमें क्रिएटिविटी है। लोगों को ये फील करवाया जाता है कि आपको इस आइटम की जरूरत है, ये ले लो। अब ये बताओ कि स्किन में ड्राइनेस तो पहले के जमाने में भी होती थी। पहले के लोग तो केवल स्किन पे खाली ऑयल लगाते थे, क्या वो लोग खूबसूरत नहीं होते थे? लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, लोगों की जेब से पैसा निकालना है, तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। या तो आपको एक ऐसा यूनिक आइटम बनाना पड़ेगा जो कहीं पे भी ना हो, जो जरूरत पूरी करे लोगों की, या फिर आइटम नॉर्मल है तो भी चलेगा, लेकिन उसका प्रचार इतनी क्रिएटिविटी से कर दो ना कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि भाई ये चीज तो लेनी पड़ेगी। क्रिएटिव बनना पड़ेगा, अगर क्रिएटिव बनना पड़ेगा अगर अमीर बनना है तो। और क्रिएटिविटी बाय बर्थ नहीं आती है, दिस इज अ स्किल। यह एक स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हैं खुद में। हुनर नंबर 5, अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा। और कैसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आप क्या सोचते हो कि अरे यार क्या होगा मेरे काम करने से, ये काम तो वो भी कर रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, बैठे रहो घर पे। नौकरी ज्वाइन करते टाइम तो ये नहीं बोलते कि वो भी तो कर रहा है नौकरी, मैं क्यों करूं? क्योंकि नौकरी में कंफर्ट लेवल है और मेहनत करके उस सामने वाले कंपटीटर को टक्कर देने में भैया बहुत दर्द है। ये दृष्टिकोण बन गया है कि पैसे तो बहुत कमाने हैं लेकिन सिंपल तरीकों से कमाना है। बिल्कुल भाई, मान लिया तरीका भी सिंपल हो सकता है लेकिन मेहनत सिंपल नहीं हो सकती। मेहनत तो हार्ड करनी होती है। आपको अपने जहन में ये बिठाना पड़ेगा कि अगर उसका बिजनेस चल सकता है ना तो मेरा भी चल सकता है। हाँ, हो सकता है लोकेशन मुझे दूसरी देखनी पड़े या तरीका बदलना पड़े। आपको बजाय ये सोचने की कि क्या रखा है इसमें कहाँ पैसा है, इसकी बजाय आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं यही तो वो फील्ड नहीं है जिसमें मैं कमाल कर सकता हूँ। लोग अमीर कैसे बने, कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बनी? क्योंकि वो कंपनीज वो प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। लाइक